Hello students, now today we are going to start a new property of D block element, that is the alloy formation. ठीक है, alloy formation क्या होती है, alloys क्या होते हैं बेसिकली, कौन बताएगा alloys क्या होते हैं? ओनली मिक्सचर ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के मिक्सचर्स को लेते हैं बेसिकली, तो अब क्या होता है, जैसे मैंने सपोज यहाँ पर ये लिया, एक ए मेटल है, दूसरा क्या है, बी मेटल है. ठीक है, इनके मैंने मिक्सचर्स ले लिए. ठीक है, मिक्सचर कैसे, इंडिविजुअली मैंने इनको क्या करा, मेल्ट करा. इंडिविजुअली मतलब इसको अलग मेल्ट करा और इसको अलग मेल्ट करा, फिर दोनों को क्या कर दिया मैंने, मिक्स कर दिया. दोनों को मिक्स करने के बाद उनको क्या करा मैंने, ठंडा करा. ठंडा करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द एलॉय. ठीक है, अब आपको पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एटॉमिक साइज़ है या एटॉमिक रेडियाई है उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि एक का साइज़ अगर इतना है तो एक का साइज़ इतना बड़ा होगा. इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया है, आपको पता है. और जब हम 4D to 5D मूव करते हैं तब तो आपको पता ही है कि एटॉमिक रेडियाई में बहुत माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलता है. ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा चेंज नहीं होती. नियर बाय ऑलमोस्ट क्या होता है, उनका साइज़ या रेडियाई क्या होता है, सेम माना जाता है. ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले. ठीक है, तो बेसिकली एलॉय फॉर्मेशन के लिए जो सिस्टम बनाया था वो क्या कहा था उस सिस्टम ने, कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को क्या करते हो, मिक्स करते हो या नॉन मेटल्स को मिक्स करते हो बेसिकली, तो उसमें ऐसा देखा गया है कि अगर उनका साइज में जो डिफरेंस है 15% से कम है तभी वो क्या बनाएंगे, एलॉय फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जो साइज़ है नियर बाय ऑलमोस्ट क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली कम होता है. ठीक है, सेम साइज़ के माने जाते हैं. ठीक है, उनका रेडियाई भी क्या होता है, ऑलमोस्ट नियर बाय सेम होता है, या उन दो सक्सेसिव मेटल के बीच में जो डिफरेंस होता है साइज में वो क्या होता है, बहुत कम होता है. इसीलिए वो क्या करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, बेसिकली कैसे देखिए, जैसे अगर मैं बात करती हूँ, ट्रांजिशन मेटल हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, दैट्स वाई दे फॉर्म द एलॉय फॉर्मेशन ईजिली. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ जैसे एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील. ठीक है, अब स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, जब आयरन के अंदर आप क्या कर देते हो, आयरन क्या डी ब्लॉक एलिमेंट है, आयरन के अंदर आप निकल डाल रहे हो, टाइटेनियम, मोबिलिडियम, क्रोमियम और कार्बन. कार्बन दैट इज अ नॉन मेटल, और सारे के सारे ये क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है. तो इनका साइज नियर बाय ऑलमोस्ट सेम होता है या फिर 15% से क्या होता है, कम होता है. तभी कोई भी मेटल या नॉन मेटल क्या कर पाएगा, एलॉय फॉर्मेशन कर पाएगा, अगर उनका डिफरेंस क्या है, 15% से कम है. ये नहीं है कि आपने एस ब्लॉक का उठाया और पी ब्लॉक का उठाया और दोनों को मिक्स कर दिया, क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया और मिक्स कर दिया और क्या कर दिया, ठंडा कर दिया और एलॉय बन जाएगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्यों, क्योंकि उनके साइज में क्या हो गया, डिफरेंस ज़्यादा हो गया. तो जिनका डिफरेंस कम होगा वही क्या कर पाएंगे, एलॉय फॉर्मेशन कर पाएंगे. अब देखिए जैसे ये था. ठीक है, इसमें क्या करा हमने, बेसिकली स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए आयरन के अंदर इतनी सारी क्या डाल दी आपने, डी ब्लॉक एलिमेंट डाल दिए या फिर क्या डाल दिया, नॉन मेटल डाल दिया. तो ये क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, अगर मुझे ब्रास बनाना है, ब्रास के लिए मैंने कॉपर डाला और जिंक डाला, दोनों के दो क्या है, मेटल है. बट हेयर इज कॉपर इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, या फिर आप कह सकते हो ट्रांजिशन एलिमेंट, और जिंक क्या है, दैट इज कॉल्ड द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये भी क्या कर सकते हैं, एलॉय फॉर्मेशन कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, बेसिकली 15% से कम होता है, या फिर नियर बाय इनकी रेडियाई क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है. ठीक है, नेक्स्ट ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर प्लस टिन. कॉपर क्या है आपके पास, ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये टिन क्या है, दैट इज मेटल. तो यहाँ पर क्या है, मेटल्स का मिक्सचर है बेसिकली. ठीक है, तो बेसिकली ये पी ब्लॉक में आ रहा है और ये किस में आ रहा है, डी ब्लॉक में आ रहा है. तो ये ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म नहीं कर सकते एलॉय फॉर्मेशन, बिल्कुल कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो इनका साइज है वो 15% से क्या होता है, कम होता है, या फिर ऑलमोस्ट नियर बाय क्या होता है, सिमिलर होता है. तो वो ही कंपाउंड्स आपके क्या बना पाते हैं, एलॉय फॉर्मेशन कर पाते हैं. क्लियर है इतनी बात. नेक्स्ट, अब इनकी प्रॉपर्टीज़. अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे कि आपके पास ये यूजुअली एक मेटल था, आपने इसमें क्या है, नंबर ऑफ मेटल्स डाल दिए या नॉन मेटल्स डाल दिए, तो वो क्या हो गए, बेसिकली और ज़्यादा हार्ड हो गया कंपैरेटिवली टू इट्स पेरेंट एटम. तो जो भी एलॉय फॉर्मेशन करेंगे कंपाउंड्स वो क्या होंगे, दे आर हार्डर होंगे. तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई रहेगा. डेंसिटी भी क्या रहेगी, हाई रहेगी. नेक्स्ट थिंग, कोरोसिव नेचर डिक्रीजेज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जब भी एलॉय फॉर्मेशन करते हो तो उनसे उनकी कोरोसिव नेचर डिक्रीज हो जाती है. मतलब क्या है, जैसे आपको पता है कि आयरन के ऊपर जंग जल्दी लग जाता है. ठीक है, ये आयरन है, सिंपल आयरन, इसके ऊपर क्या है, जंग लग जाता है. तो आपने क्या कर दिया, इसमें कोबाल्ट, मोबिलिडियम, टाइटेनियम, निकल, कार्बन डाल दिया और क्या बना दिया, स्टेनलेस स्टील. तो स्टेनलेस स्टील पे जंग लगता है, नहीं लगता. तो मतलब इन एलॉय फॉर्मेशन करने से जो इनकी कोरोसिवनेस है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. तो ये हमारा बेनिफिट होता है क्या, एलॉय फॉर्मेशन बनाने का. क्लियर है इतनी बात, कर लोगे. तो दैट इज द एलॉय फॉर्मेशन. चलो स्टिल अगर कोई डाउट होता है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क. नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.